पहले भी नहीं था दिल करता इनमें बैठने का, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। Okay, what is your experience about Pakistan Railways? Because as a passenger, I saw you are going to travel in Pakistan Railways. Disgusting. Disgusting. के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पॉपकॉर्न इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले भाग में देखा कि भारत में बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। इस बुलेट ट्रेन का कार्य 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा और यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी जिसका निर्माण भी भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही किया जाएगा। भारतीय रेल की चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसके निर्माण का कार्य शुरू भी किया जा चुका है। इस ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी, जिससे कि यह भारत की अब तक की सारी ट्रेनों में सबसे तेज गति की ट्रेन होगी। तो दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया भारत की इस बुलेट ट्रेन के बारे में क्या सोचता है और पाकिस्तान की आवाम की इसके बारे में क्या राय है। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि इंडिया में अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने जा रही हैं और जापान की कोऑपरेशन के साथ, यानी इंडिया और जापान मिलकर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। उसकी क्या प्लानिंग हुई, वो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रही, वो सब हमने खबरें आप तक पहुंचाई। तो इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि जनाब देखिए, इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अब बुलेट ट्रेन चलाने लगा है, तो क्या जबरदस्त बात है। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा। खुद ही बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी, ट्रेन्स नहीं, बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। और मैंने सोचा कि हाँ चलें, इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। बात यह है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है, उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद तक भारत के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो 508 किलोमीटर का लंबा ये ट्रैक है जो भारत में बिछाया जा रहा है। 2023 तक की इसकी डेडलाइन थी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड
पेंडेमिक की वजह से ये 2028 तक कंप्लीट होगा और कुछ इसके जो स्टेशन है 2026 तक रनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जनाब, ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी, जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखा रही है। ये बात हो रही है जी हमारे साथ वाले देश भारत की, हमसाया मुल्क भारत की बात। आज हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। ये वो रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। 1861 इस रेलवे स्टेशन की तारीख बताई जाती है। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक हमारे रेलवे सिस्टम पर कभी किसी रेलवे वजीर ने कोई काम नहीं किया। रेलवे का निज़ाम देख लिए, बहुत ही खसारा है। मैं चाहती थी कि मैं आपको अंदर से दिखाऊं, अंदर की वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा मुल्क में है, खसारा इतना ज़्यादा है, रेल ऐसे है जैसे कूड़े के ड्रम होती हैं, उन्होंने मना कर दिया कि कैमरा अलाउ नहीं है। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान देख ले, उसकी इकॉनमी, उसकी करेंसी भी हमसे अच्छी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमसे 100 साल आगे जा चुका है। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम कितना डिफेक्टिव है और बुलेट ट्रेन अब भारत में चलेगी, इसका पाकिस्तानी कैसा रिएक्शन देते हैं। जिस दूसरी बात जो आपने इंडिया के बारे में की, ज़ाहिर बात है वो सिविलाइज कंट्री डेवलप करी जा रहा है और हम उतना ही पीछे जाए जा रहे हैं। तो लाजमी ज़ाहिर है जो विद द इन्वेंशन वो ब्रिटिश से भी हेल्प ले रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन ज़ाहिर बात है वहाँ पे चलेगी। तो पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। एजुकेशन हमारा सिस्टम उतना नहीं है कि हम भी कोई नई चीज़ इन्वेंट कर लें। पूरा मुल्क करप्शन के अंदर गिरा हुआ है। रेलवे की हालत बहुत ज़्यादा खसारे में है और मैं अभी अंदर विज़िट करके आई हूँ, अपनी आंखों से देखिए, कोई हालत नहीं है ट्रेनों में बैठने की। 1 घंटा सफ़र करना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है, कोई सफाई नहीं है। आप क्या कहेंगे? वही है ना कि कहते हैं कि इंसान का उसकी पर्सनैलिटी देखनी हो ना तो उसकी 2 चीज़ों से जज करना चाहिए, खाने से और दूसरा उसके सफ़र से। अब बात क्या है, हम किस चीज़ की पुजारी बने हुए हैं? हम बने हुए अंग्रेज़ों के पुजारी। अब अंग्रेज़ खुश कब होगा? जब उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट को हम यहाँ पहनेंगे या चलाएँगे। यहाँ पे वो हम यहाँ पे आते हैं, हम उसे कहते हैं सर देखें आपके ज़माने की चल रही हो, वेल एंड गुड, ठीक है। अब वहाँ पर हम अपनी चीज़ इंट्रोड्यूस कब किस तरह करा सकते हैं? आज आपको लगता है कि 2023 में कोई हाल है पाकिस्तानी रेलवेज़ में ट्रैवल करने का? अगर मजबूरी ना हो तो क्या आप इन जो है ट्रेन्स में कभी बैठना पसंद करेंगे? क्वेश्चन तो आपका बड़ा ठीक है, लेकिन 2023 छोड़ें, पहले भी नहीं था दिल करता इनमें बैठने का, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। हम अक्सर अपनी आवाम को टारगेट कर देते हैं। हमारी आवाम तो बड़ी अच्छी है, मासूम है, जिसको जिस तरफ लगा लेते हैं हम उसी तरफ लग जाते हैं। मैं कहती हूँ ऐसी ट्रेन्स है जिसमें हमारा एक जानवर है ना, वो भी ना बैठे, सीटें फटी हुई हैं, किराए इतने ज़्यादा, हर ट्रेन 2-2 घंटे लेट है, 3-3 घंटे लेट है। आवाम को क्या करना है? इन्होंने इतनी जलालत है पाकिस्तान में। सर जी मेरी बात सुनिए, ये तो पाकिस्तान में था, जो भी हुकूमत, एक शहबाज शरीफ भी आ रही है, एक नवाज शरीफ भी आएगी, जहाँ ज़िदारी ये नहीं कि हुकूमतें आती हैं और यही लोग करते हैं। अवाम ने क्या करना? अवाम के अंदर शोर ही नहीं है। आगे आ जाए, शोर हो तो अवाम करे ना, अवाम में शोर कोई नहीं है। अवाम तो अगर अभी कह रहे ना 1 प्लेट चावल की बिक रही तो वहाँ भाग जाएंगे लोग। तो हम लोग खुद ही गलत है ना। अगर हम खुद गलत हैं तो अवाम हुक्मरानों ने क्या करना? हुक्मरानों को पता है कि अवाम साड़ी 1 रुपये के लिए परेशान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।